दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ करेंट अफेयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? श्रीलंका। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व डाला? अजित डोभाल। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? ब्रिटेन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? अनुच्छेद 142। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? एताना बोनमती। किस राज्य ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं? जम्मू कश्मीर। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट। हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजरायल में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? एशिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? प्रोफेसर नाइमा खातून। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेप सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? पहली। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? कुवैत। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? रामचरण। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव। अमेरिका में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? फिलिस्तीन। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर में। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? सूरत। भारत में पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? 77 वर्षों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत के किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? पैट कसिंग और नेट सैवरब्रंट। पांचवा T20 डीफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है? डीफ बेंगलोर बादशाह। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस उपमहाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियन 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 22। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? आलिया भट्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए? 9 पदक। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? 10वां। पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? अवंतिका बंदनपु। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? गुजरात। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना गांधी। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 29वां देश कौन सा है? स्लोवेनिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? रूस ने। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? गोपीचंद थोटाकुड़ा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी बिगर्डरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इजराइल। डॉक्टर मैल्कस आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधा। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टल्क का आयोजन किया गया? उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अप्रैल। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? 2.9 करोड़। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? ESA और JAXA। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान। किस देश में 8 अप्रैल 2024 को ZIG नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की गई है? जिम्बाब्वे। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, तीनों जगह पे। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? 2.33 मिलियन हेक्टेयर। चुनाव आयोग के मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC बैंक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन कौन है? मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात।
7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? सिंगापुर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? भारत। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण पर एक समझौता किया है? अमेरिका और ब्रिटेन। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? आयरन शील्ड। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जानिक सिनर। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रखने का आकलन किया है? 6.6%। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 4। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग किया गया है? उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेल्जियम। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई? IIT बॉम्बे। चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? श्रीलंका में। खबरों में रहा मुस्कबुद्जी किसकी एक किस्म है? चावल। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अर्जुन एरिगासी। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? महाराष्ट्र। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? म्यांमार। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई? UNEP। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? बुल्गारिया रोमानिया। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से स्कोच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? REC लिमिटेड। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया? उड़ीसा। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? AI आधारित फिल्म। जूडिथ सुमिनवा तुलका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे। 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 90वां। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत की कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,083 करोड़ रुपये। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया की पहले ओम आकार की मूर्ति का उद्घाटन किया गया? राजस्थान। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता को मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया? प्रभास। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया? अल्लू अर्जुन। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? अल कंबर। UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? 79 किलोग्राम।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? 83%। किस राज्य में जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है जो GI टैग प्रदान किया है? असम। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेम्स वाई बीना अग्रवाल। जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? हैती। हाल ही में किस राज्य ने के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया? मध्य प्रदेश। एवेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलाग्रेड। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? पोखरा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? स्कोर 4.1। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? रौद्र सात्विकम। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है? TM कृष्णा। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उमा डेले। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ग्लोबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 55वां। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? स्वीडन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? फ्रांस। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? पटना। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? बिहार। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? AS खानविलकर। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। रेंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? सिक्किम। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? चौथे और 9वें। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? नायब सैनी। हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? मलेरिया रोग। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर है? 108वें। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? लेबनान और इजराइल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक किसे चुना गया? शरत कमल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। 22 मार्च इसरो ने
रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लैक्स 02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? पुष्पक। हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? 100। IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? बेगूसराय। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? USA। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? गीता बत्रा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? महाराष्ट्र। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? रतन टाटा। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। वह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? 7 फेज में। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? 8.4%। किस राज्य से संबंधित माजुली मांस को GI टैग मिला है? असम। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? 134वां। तिमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? झारखंड। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? मेटा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखबीर सिंधु, ज्ञानेश कुमार। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PBSHABD को किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी। भारतीय बैंक संघ IBN के नए चेयरमैन कौन बने हैं? MB राव। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात। ग्लोबल रिसर्चेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? UNEP। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? रचिन रविंद्र। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। हाल ही में विचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश। PM मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? गुजरात। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सेशेल्स। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्चकोवा किस देश की है? चेक रिपब्लिक। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश। मिस
मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी। भारत की तीनों सेनाओं को संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में नया सदस्य कौन बना है? पनामा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? किलियन मर्फी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मिस्र। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतीन भास्कर दुग्गल। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? मिनिकॉय द्वीप। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? पश्चिम बंगाल। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? बिलासपुर। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? त्रिशूल। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? मेघालय। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीशा को GI टैग दिया गया? त्रिपुरा। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? मलेशिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? झारखंड। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 150 करोड़। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल। PM सूर्य घर बिजली में मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए गए हैं? 75,000 करोड़। हाल ही में डेंगू बुखार से तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 4। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? जॉन नकोल लॉफ्टिंग ईटन। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉगन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? स्वीडन। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? भोजपुर में। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। खेलो इंडिया विंटर गेम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेंडे। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है? जॉसिंथा कल्याण। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? जवान। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ? 9वें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन सा बना है? माल्टा।
BAFTA अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? असम। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर। थैंक यू, बाय बाय।